Assalamu alaikum. Today we are going to talk about types of vaccines and which type was considered best for coronavirus. सबसे पहले वैक्सीन को कॉन्सेप्ट ले लेते हैं. वैक्सीन बेसिकली वो सब्सटेंसेस होते हैं जो हम लोग की बॉडी में एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन को स्टिमुलेट कर देते हैं और इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं. वो बैक्टीरिया और वायरसेस जो इलनेस काज करते हैं उनको पैथोजन कहा जाता है, और जब उन पैथोजन को वीक करके, इनएक्टिव करके या फिर उनके फ्रेगमेंट्स को वैक्सीन में यूज़ किया जाता है तो उनको एंटीजेंस कहा जाता है. वो एंटीजेंस जब बॉडी में इंजेक्ट किए जाते हैं तो वो एंटीबॉडीज़ बनाते हैं और हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं. अब वैक्सीन के फंक्शन को ज़रा डिटेल में देखा जाए तो क्या होता है कि एंटीजेंस बेसिकली फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं. जब वो हम लोग की बॉडी में एंटर होते हैं तो हेल्पर टी सेल्स अलार्म प्रोड्यूस कर देते हैं. इसके अलावा हेल्पर टी सेल्स के दो मेन फंक्शन होते हैं. पहला फंक्शन ये कि हेल्पर टी सेल्स साइटोटॉक्सिन टी प्रोड्यूस कराते हैं जो बाद में पैथोजन को किल करने में हेल्प आउट करते हैं. इसके अलावा हेल्पर टी सेल्स बी सेल्स को एक्टिवेट करा देते हैं. जैसे ही बी सेल्स एक्टिवेट होंगे वो एंटीबॉडीज़ बनाएंगे और वो एंटीबॉडीज़ जब सिक्रीट आउट होंगी तो तो को इनएक्टिव बना देंगी, पैथोजन को किल कर देंगी, पैथोजन की फंक्शनिंग को रोक देंगी. अब अगर हम बात कर लें टाइप्स ऑफ वैक्सीन्स की तो इसकी बेसिकली 4 टाइप्स होती हैं. द फर्स्ट टाइप इज़ होल वायरस वैक्सीन. होल वायरस वैक्सीन में हम पूरे के पूरे पैथोजन को यूज़ करते हैं. अगर हम उस पैथोजन को एटीनुएट करके, वीक करके यूज़ करेंगे तो लाइव एटीनुएटेड वैक्सीन में आ जाएगा. अगर हम उसको इनएक्टिव करके, डेड करके यूज़ करेंगे तो इनएक्टिवेटेड वैक्सीन में आ जाएगा. सेकेंड टाइप इज़ प्रोटीन फ्रेगमेंट कंटेनिंग वैक्सीन. The third type is toxoid vaccine and the fourth type is RNA DNA containing vaccine. अब सबसे पहले हम लोग अगर लाइव एटीनुएटेड वैक्सीन की बात करें जो कि होल वायरस वैक्सीन की टाइप है, तो लाइव एटीनुएटेड वैक्सीन में हम लोग वीक जर्म को यूज़ करते हैं. जो जर्म होता है उसका वीकेंड वर्जन हम यूज़ कर रहे होते हैं. अब इसके कुछ फ़ायदे भी होंगे, कुछ नुकसानात भी होंगे. तो इसका एडवांटेज ये होता है कि ये बिल्कुल नेचुरल इन्फेक्शन की तरह काम कर रहा होता है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग और लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है. अगर इसके डिसएडवांटेज की बात कर लें, इसकी लिमिटेशंस की बात कर लें, तो क्या होता है कि कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा वीक इम्यून सिस्टम वाले होते हैं, लाइक एजिड पीपल हो गए, चिल्ड्रन हो गए, या फिर जिनका ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ होता है उनका इम्यून सिस्टम बहुत ही ज़्यादा वीक हो चुका होता है. सो ऐसे लोगों के साथ क्या होता है कि अगर वीक पैथोजन वैक्सीन में भी उनकी बॉडी में इंसर्ट किया जाएगा ना, तो वो वीक पैथोजन भी इलनेस काज कर देगा. सो ये तो बहुत ही ज़्यादा रिस्की काम हुआ. इसलिए इस टाइप को हम कोविड-19 वैक्सीन के लिए कंसीडर बिल्कुल नहीं कर सकते थे, क्योंकि पहले ही बहुत इंसानी जानें ज़ाया हो चुकी थी. अब मज़ीद साइंटिस्ट कोई भी किसी भी किस्म का रिस्क नहीं ले सकते थे. और इसकी सेकेंड लिमिटेशन ये है कि इस वैक्सीन को कूल डाउन रखने की बहुत ज़रूरत होती है, सो दैट वो वीकेंड पैथोजन बिल्कुल ही डेड ना हो जाए. इसलिए सारे एरियाज़ में यूज़ भी नहीं हो सकती थी. अब हम बात कर लेते हैं इनएक्टिवेटेड वैक्सीन्स की. सो इनएक्टिवेटेड वैक्सीन्स में हम डेड वर्जन ऑफ जर्म्स यूज़ करते हैं. मतलब हम इसमें डेड पैथोजन को यूज़ कर रहे हैं. जब पैथोजन ही डेड है तो इसमें कोई रिस्क वाला काम तो होगा ही नहीं. इसके अलावा टेम्परेचर को भी कूल डाउन रखने की कोई ज़रूरत नहीं है. जैसे हम लोग लाइव एटीनुएटेड वैक्सीन में हम लोग टेम्परेचर का ख्याल रख रहे थे, इसमें एज सच ख्याल रखने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि पैथोजन पहले से ही डेड हो चुका होता है. अब पैथोजन चूँकि डेड है सो वो उस लेवल की इम्यूनिटी भी डेवलप नहीं करेगा. सो कोविड-19 के लिए इस टाइप को भी कंसीडर नहीं कर सकते थे, क्योंकि हम लोग कोविड-19 में सारी गेम ही इम्यूनिटी की है. तो इस टाइप को तो हम बिल्कुल कंसीडर नहीं कर सकते थे. ये हेपेटाइटिस ए, फ्लू और पोलियो वगैरह के लिए ठीक है, बट कोरोना वायरस के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं थी. अब सेकेंड टाइप की बात कर लेते हैं, दैट इज़ प्रोटीन फ्रेगमेंट कंटेनिंग वैक्सीन. सो इस वैक्सीन में हम लोग प्रोटीन का कुछ पार्ट यूज़ करते हैं. इसमें शुगर वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम लोग प्रोटीन ही यूज़ करते हैं. सो इसमें स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी भी डेवलप हो रही है और इसमें कोई रिस्क वाली बात भी नहीं. पर फिर भी कोरोना वायरस वैक्सीन के लिए इसको कंसीडर नहीं किया गया था. क्यों? सो उसका आंसर ये है कि इसको इसलिए हम लोगों ने कंसीडर नहीं किया था क्योंकि समटाइम्स ये बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होता है कि हम प्रोटीन फ्रेगमेंट को सेपरेट कर सकें. और कोरोना वायरस में भी यही सीन था कि उस प्रोटीन फ्रेगमेंट उसकी बॉडी में प्रेजेंट था और उसको चारों तरफ से स्पाइक ने घेरा हुआ था. इसलिए प्रोटीन फ्रेगमेंट को सेपरेट करना ईजी बिल्कुल भी नहीं था. ये वैक्सीन बस हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी या फिर हेपेटाइटिस बी वगैरह के लिए ठीक है, बट कोरोना वायरस के लिए बिल्कुल भी ठीक ये टाइप नहीं है. अगर हम थर्ड टाइप की बात करें, दैट इज़ टॉक्साइड वैक्सीन्स. सो कभी कभी क्या होता है कि पूरे का पूरा बैक्टीरिया या पूरे का पूरा वायरस डिजीज़ काज नहीं कर रहा होता, बल्कि उनमें मौजूद कोई टॉक्सिन डिजीज़ काज कर रहा होता है. तो उस टाइप के लिए हम लोग को क्या करना होता है कि उसी जर्म में से टॉक्सिन को लेना होता है और उस टॉक्सिन की टॉक्सिसिटी को ख़त्म करके उसको टॉक्साइड में कन्वर्ट करना होता है. उसको केमिकल या हीट वगैरह से हम टॉक्सिन को टॉक्साइड में कन्वर्ट कर देते हैं. टॉक्साइड इज़ टॉक्सिसिटी फ्री एजेंट.
सो इसके एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स वैसे के वैसे मौजूद होते हैं। सो ये एंटीजन के तौर पे तो एक्ट करता है बट इलनेस काज नहीं करता, इसलिए हम पूरे के पूरे जर्म को मारने की ज़रूरत नहीं होती, बस इस टॉक्सिन को ख़त्म करके काम चल सकता है। अब फोर्थ टाइप आ जाती है आरएनए एंड डीएनए कंटेनिंग वैक्सीन। सो आरएनए और डीएनए कंटेनिंग वैक्सीन, इस टाइप ऑफ वैक्सीन में क्या होता है कि आरएनए या डीएनए का फ्रेगमेंट यूज़ किया जाता है। अब क्या होता है कि स्पाइक्स में से मैसेंजर आरएनए को निकाल लिया जाता है और उसको इस टाइप में यूज़ किया जाता है। सो कोविड-19 के लिए ये टाइप बिल्कुल बेस्ट थी। इसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स थे बट वो प्रॉब्लम्स ऐसे थे जिनको ओवरकम किया जा सके। लाइक मैसेंजर आरएनए बहुत ही ज़्यादा फ्रेजाइल होता है और लिपिड बायलेयर में से गुजर नहीं सकता, सो उसको लिपिड नैनो पार्टिकल में इनक्लोज कर लिया गया। इसके अलावा अगर बूस्टर चाहिए थे जो कि बूस्टअप कर सके इम्यून रिस्पॉन्स को, तो उसके लिए एडजुवेंट्स यूज़ कर लिए गए। इन सारी चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा डिटेल में प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया गया है। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी, सो गो टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, क्लिक ऑन द लिंक एंड जस्ट चेक इट आउट. So this was all about today's video. Do like, comment, share and subscribe our channel. If you have any question, do ask in comment section. Thanks for watching. Allah Hafiz.